वर्टिकल सेल्फ मैनेजमेंट सेंटर नाम की एक जेल में गोरिंग एक कंक्रीट की कोठरी में जागता है, जहां दीवार पर 48 नंबर लिखा है। वहां एक बिस्तर और सिंक के अलावा कुछ नहीं, और फर्श के बीच में एक छेद है जिसे उसका सेलमेट त्रिमगासी गड्ढा कहता है। इस जेल में ऐसी सैकड़ों मंजिलें हैं, और हर मंजिल पर दो कैदी रहते हैं जो फर्जी नामों का इस्तेमाल करते हैं। हर दिन एक प्लेटफॉर्म से खाना नीचे उतारा जाता है, और कैदियों को 2 मिनट में जितना हो सके उतना खाना होता है। फिर खाना अगली मंजिल पर चला जाता है। जितना नीचे हो, खाने की उम्मीद उतनी कम। हर महीने के आखिर में कैदियों को रैंडम मंजिलों पर शिफ्ट कर दिया जाता है। पहली बार जब गोरेंग प्लेटफॉर्म देखता है तो उसे भूख नहीं होती, और वो नीचे वालों के लिए खाना छोड़ना चाहता है। लेकिन त्रिमगासी जितना खा सकता है खाता है और मेज पर थूक देता है, क्योंकि उसे लगता है कि ऊपर वाले भी ऐसा करते होंगे। गोरेंग एक सेब बाद के लिए रख लेता है, लेकिन प्लेटफॉर्म जाने के बाद कोठरी बहुत गर्म होने लगती है। पता चलता है कि खाना रखना मना है, वरना वो जलकर मर जाएंगे। गोरेंग को वो इंटरव्यू याद आता है जो उसने यहां आने से पहले दिया था, जहां उसने साइन करके माना था कि वो तय वक्त तक बाहर नहीं निकल सकता। हर कैदी को एक चीज लाने की इजाजत थी, और गोरेंग ने डॉन क्विकसॉर्ट की किताब चुनी। वो अपनी मर्जी से 6 महीने के लिए यहाँ आया है ताकि उसे डिप्लोमा मिल सके। अगले दिन गोरेंग फिर खाने से मना कर देता है, और त्रिमगासी को लगता है कि 48वीं मंजिल बेकार गई। गोरेंग त्रिमगासी की कहानी पूछता है। त्रिमगासी बताता है कि उसने टीवी पर एक शानदार चाकू का एड देखा और उसे खरीद लिया। लेकिन जल्दी ही एक और बेहतर चाकू का एड आया, जिससे वो इतना गुस्सा हुआ कि उसने टीवी खिड़की से फेंक दी, और नीचे से गुजर रहे एक आदमी की मौत हो गई। उसे मनोरोग अस्पताल या गड्ढे में से एक चुनना था, तो वो यहाँ आ गया। वो 132 मंजिलों तक जा चुका है और जानता है कि इससे भी ज्यादा मंजिलें नीचे तक कोई खाना नहीं पहुंचता। एक महीना नीचे रहना ठीक है, लेकिन 2 बार लगातार नीचे जाना मुश्किल है। गोरेंग डर जाता है और दूसरी मंजिलों वालों से खाना बांटने की बात करता है, लेकिन कोई उसकी नहीं सुनता। त्रिमगासी नीचे वाली मंजिल में पेशाब करके जवाब देता है। वो बताता है कि उसने अपने साथ वही टीवी वाला चाकू लाया था। अगली बार जब प्लेटफॉर्म आता है, गोरेंग खाना शुरू करता है। वो एक आदमी को छेद से गिरते देखता है, और त्रिमगासी कहता है कि ये आम बात है। त्रिमगासी बताता है कि अगले महीने वो साथ होंगे, और गोरेंग को शक होता है कि त्रिमगासी ने अपने पिछले सेलमेट को नीचे वाली मंजिलों में खा लिया था। जब प्लेटफॉर्म फिर आता है, उस पर मिहारू बैठी होती है। गोरेंग को उसकी फिक्र होती है क्योंकि वो घायल है, लेकिन त्रिमगासी कहता है कि उसका ध्यान मत दो। मिहारू हर महीने अपने गायब बच्चे को ढूंढने गड्ढे में उतरती है। वो अपने हर साथी को मार देती है ताकि अगले महीने बच्चे के साथ जोड़ी बनने के ज्यादा मौके मिले। जिस आदमी को गिरते देखा, वो शायद उसका शिकार था। त्रिमगासी कहता है कि उसने कभी किसी को नहीं मारा, बस फर्श पर पड़े शव को खाया। जब मिहारू अगली मंजिल पर जाती है, कुछ कैदी उसका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। गोरेंग चिल्लाकर उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मिहारू खुद उन्हें मार देती है और प्लेटफॉर्म पर वापस चढ़ जाती है। महीना खत्म होने पर कैदियों को गैस देकर सुला दिया जाता है और मंजिलें बदल दी जाती हैं। गोरेंग जागता है तो वो 171वीं मंजिल पर है, बिस्तर से बंधा हुआ। त्रिमगासी ने उसे बांधा क्योंकि वो छोटा और तगड़ा है, और त्रिमगासी को अपनी सुरक्षा करनी है। दूसरी मंजिलों से चीखें सुनाई देती हैं। प्लेटफॉर्म आता है, लेकिन उसमें खाना नहीं होता। 8 दिन बाद त्रिमगासी कहता है कि अब खाने का वक्त है। वो गोरेंग की जांग से चाकू से मांस काटता है, लेकिन तभी मिहारू प्लेटफॉर्म पर आती है। वो गोरेंग को याद करती है और त्रिमगासी पर हमला कर देती है। वो गोरेंग को आजाद करती है और चाकू देकर त्रिमगासी को खत्म करने को कहती है। गोरेंग बेहोश हो जाता है। जब वो जागता है, मिहारू ने उसके पैर पर पट्टी बांध दी है और त्रिमगासी को खा रही है। वो गोरेंग के लिए मांस लाती है, जो हिचकिचाते हुए खा लेता है। मिहारू उसे पानी देती है और प्लेटफॉर्म पर चली जाती है। दिन बीतते हैं, त्रिमगासी का शरीर सड़ने लगता है और गोरेंग कीड़े खाने लगता है। उसे मतिभ्रम होने लगता है, जिसमें त्रिमगासी का भूत उसे देखता है। महीने के आखिर में गैस आती है, और गोरेंग सपने में एक औरत के साथ होता है, जबकि मिहारू देख रही होती है। जब वो जागता है, एक कुत्ता उसे चाट रहा होता है। उसकी नई सेलमेट इमोगुइरी है, जिसने उसका इंटरव्यू लिया था। कुत्ता उसकी चुनी हुई चीज है, और वो 33वीं मंजिल पर है। इमोगुइरी बताती है कि उसने भी गोरेंग की तरह अपनी मर्जी से यहाँ आने का फैसला किया था, और उसे नहीं पता था कि लोग यहाँ मरते हैं। उसे लगता है कि 200 मंजिलें हारे हैं। गोरेंग कहता है कि खाना सबके लिए काफी नहीं है, लेकिन इमोगुइरी कहती है कि अगर लोग जरूरत जितना खाएं तो काफी होगा। वो एकजुटता की बात करती है, लेकिन गोरेंग को ये बेकार लगता है। वो सोचता है कि शायद बच्चे की मौत से बदलाव आए, लेकिन इमोगुइरी कहती है कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों को यहाँ नहीं लिया जाता। जब प्लेटफॉर्म आता है, इमोगुइरी सिर्फ जरूरत जितना खाती है, कुत्ते को देती है और 2 राशन तैयार करती है। वो नीचे वालों को समझाती है कि वो तैयार खाना खाएं और अगली मंजिल के लिए 2 और राशन बनाएं।
लेकिन कोई उसकी नहीं सुनता। गोरेंग कहता है कि प्रशासन एकजुटता नहीं चाहता। इमोगुएरी को बुरा लगता है क्योंकि वो प्रशासन के लिए काम कर चुकी है। वो हर दिन कोशिश करती है लेकिन नीचे वाले उसे इग्नोर करते हैं। 2 हफ्ते बाद गोरेंग तंग आ जाता है और धमकी देता है कि अगर लोग इमोगुएरी की नहीं सुनेंगे तो वो खाने पर शौच कर देगा। धमकी काम करती है और लोग संदेश नीचे भेजने लगते हैं। एक दिन मिहारू बेहोश होकर प्लेटफॉर्म पर आती है। गोरेंग और इमोगुएरी उसकी देखभाल करते हैं लेकिन कुत्ता खाना चुरा लेता है। कमरा ठंडा होने लगता है और गोरेंग कुत्ते से खाना छीन लेता है। रात को गोरेंग मिहारू को बिस्तर दे देता है और फर्श पर सोता है। सुबह वो देखता है कि मिहारू ने कुत्ते को मारकर खा लिया। अगले दिन मिहारू प्लेटफॉर्म पर चली जाती है। गोरेंग इमोगुएरी को मिहारू के बच्चे की बात बताता है लेकिन इमोगुएरी कहती है कि मिहारू अकेली आई थी। वो एक एक्ट्रेस थी जिसका कोई परिवार नहीं था। इमोगुएरी को 3 साल से कैंसर है और हारने के बाद वो बदलाव लाने यहाँ आई थी। 33वीं मंजिल पर आखिरी दिन गोरेंग इमोगुएरी को खाने को देता है लेकिन वो उदास होकर बिस्तर से नहीं उठती। अगली सुबह गोरेंग 200 दूसरी मंजिल पर जागता है। इमोगुएरी ने चादर से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। त्रिमगासी और इमोगुएरी के मतिभ्रम गोरेंग को इमोगुएरी को खाने को कहते हैं। गोरेंग उनकी बात टालने की कोशिश करता है, किताब के पन्ने खाता है और दीवार पर दिन गिनता है, लेकिन भूख से मजबूर होकर वो इमोगुएरी को खाने लगता है। अगले महीने वो 6ठी मंजिल पर है। उसका नया साथी बहारत है जिसकी चुनी हुई चीज रस्सी है। बहारत ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है लेकिन ऊपर वाले उसका मजाक उड़ाते हैं और उस पर मल फेंक देते हैं। बहारत निराश होकर गिर जाता है और गोरेंग उसे पकड़ लेता है लेकिन रस्सी गड्ढे में खो जाती है। समय बीतता है और त्रिमगासी और इमोगुएरी के मतिभ्रम गोरेंग को ताने मारते हैं। गोरेंग को एक आइडिया आता है। वो बहारत से कहता है कि वो प्लेटफॉर्म पर कूदकर नीचे जाएं और सबको खाना बांटें। गोरेंग ने हिसाब लगाया है कि करीब 250 मंजिलें होंगी। बहारत मान जाता है। वो बिस्तर तोड़कर हथियार बनाते हैं और प्लेटफॉर्म पर कूद जाते हैं। 7वीं मंजिल पर गोरेंग कहता है कि 50वीं मंजिल तक किसी को खाना छूने नहीं देना क्योंकि नीचे वालों को ज्यादा जरूरत है। बहारत हिचकिचाता है क्योंकि 7वीं मंजिल वाले उसके दोस्त हैं, लेकिन जब वो उग्र हो जाते हैं, बहारत गोरेंग की मदद करता है। वो नीचे जाते हुए लोगों को खाना छूने से रोकते हैं। 50वीं मंजिल से वो खाना बांटना शुरू करते हैं। रास्ते में ब्राम्बांग नाम का एक बूढ़ा मिलता है जो कहता है कि प्रशासन को फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन लेवल 0 के वर्कर्स को शायद पड़े। वो सलाह देता है कि एक प्रतीक भेजो। गोरेंग और बहारत पन्ना कोट्टा चुनते हैं क्योंकि वो शानदार डिश है। वो पन्ना कोट्टा को बचाते हुए नीचे जाते हैं। 97वीं मंजिल पर एक बीमार बूढ़ा और एक मानसिक रूप से कमजोर लड़का मिलता है। लड़का कहता है कि वो बूढ़े को मारकर खा लेगा। अगली मंजिल पर सिर्फ शव है। शायद यहीं मिहारू जागी थी। प्लेटफॉर्म रुकता नहीं क्योंकि कोई जिंदा नहीं है। इससे गोरेंग का हिसाब गड़बड़ हो जाता है। वो नीचे जाते रहते हैं और कई मंजिलों पर सिर्फ लाशें मुर्ज मिलती हैं। आखिर में प्लेटफॉर्म 333वीं मंजिल पर रुकता है जो आखिरी मंजिल लगती है। वहां मैली नाम की एक बच्ची बिस्तर के नीचे छिपी होती है। गोरेंग और बहारत उसे देखते हैं और प्लेटफॉर्म फिर नीचे जाने लगता है। गोरेंग बहारत से पन्ना कोट्टा फेंकने को कहता है लेकिन बहारत उसे मैली को दे देता है। कमरा न गर्म होता है न ठंडा। रात में बहारत कहता है कि बच्ची ही संदेश है और सुबह गोरेंग देखता है कि बहारत की चोटों से मौत हो गई। अगली बार प्लेटफॉर्म आने पर गोरेंग मैली को लेकर चढ़ता है। वो लेवल 0 पर उतरते हैं जो अंधेरा और खाली है। त्रिमगासी का मतिभ्रम गोरेंग को मंच से उतरने को कहता है क्योंकि वो संदेश का हिस्सा नहीं है। गोरेंग मैली को प्लेटफॉर्म पर छोड़ देता है, उम्मीद करता है कि वो प्रशासन को गड्ढे की सच्चाई दिखाएगी। प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर मोर वीडियोस।